There is another mechanical way to produce electricity in a particular material. As we are discussing about the mechanical way to produce electricity in a particular dielectric material. So in this respect there is another way that is called thermoelectricity. जिस तरह अपने नाम से ज़ाहिर है कि टेम्परेचर से या हीट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोइलेक्ट्रिसिटी। अक्सर इसी वजह से कुछ बच्चे थर्मोइलेक्ट्रिसिटी और पायरो इलेक्ट्रिसिटी को सेम चीज़ समझते हैं, हालांकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। उसी को हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पायरो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोइलेक्ट्रिसिटी। सो थर्मोइलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक प्रोसेस है इन विच वी जनरेट इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और उसकी वजह से फिर हमारे पास करंट जनरेट होती है बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑपोजिट एंड। कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उसके दो एंड ऑपोजिट एंड, एक एंड पे एक टेम्परेचर और दूसरे एंड पे दूसरा टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर जनरेट करने से उस मटेरियल में एक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होगा। और वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कितना होगा, वो कितनी करंट जनरेट करेगा, वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के दोनों एंड के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है। सो नाउ द मेन थिंग इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो अगर हम इनको कंपेयर करें आपस में, तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर होता है। कि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब अगर हम एक एंड पे डिफरेंट टेम्परेचर रखें ऑब्जेक्ट के, और उसके अपोजिट एंड पे डिफरेंट टेम्परेचर रखें। एक एंड जो है वो कूल रहेगी और दूसरी जो उसका एंड है वो उसको हम हीट अप करेंगे। जबकि पायरो इलेक्ट्रिसिटी में क्या था कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी में यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर था इंटायर सॉलिड में, कि पूरे के पूरे सॉलिड में या तो हम पूरे के पूरे सॉलिड को हीट अप करते थे या पूरे के पूरे सॉलिड को हम कूल डाउन करते थे। तो जो भी टेम्परेचर चेंज करना था हमने वो सारे के सारे मटेरियल का करेंगे, तब जाके उसके सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स अपने आप को अलाइन करेंगे और एज अ होल उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो टेम्परेरी तौर पे जनरेट होना शुरू होगा। जबकि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में यूनिफॉर्म चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि एक एंड पे टेम्परेचर हम डिफरेंट रखते हैं और दूसरे एंड पे टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब उसमें करंट कितनी जनरेट होगी ये डिपेंड करता है कि उन दोनों एंड में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसी हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे पास जो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है इट प्रोड्यूसेस परमानेंट वोल्टेज, कि हमने दोनों एंड को उसको फिक्स कर दिया है कि एक एंड का टेम्परेचर ये है और एक एंड का टेम्परेचर ये है। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको हम फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से एक परमानेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चलती रहती है। जबकि पायरो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें टेम्परेरी तौर पे वोल्टेज जनरेट होता है और टेम्परेरी तौर पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। यही वजह है कि हम इसको थर्मल सेंसर में, टेम्परेचर सेंसर में यूज़ करते हैं, कि जब एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर चेंज हो तो सिर्फ उसी को वो डिटेक्ट करे और हमें अलार्म या सिग्नल के तौर पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो दे दे। सो पायरो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये टेम्परेरी वोल्टेज, एक टेम्परेरी सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। और लास्ट में इन थर्मो इलेक्ट्रिसिटी वी कैन मेनटेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ एंड टू स्पेसिफिक डिफरेंस। उसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बट इन पायरो इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर एट बोथ एंड। हमें कंटिन्यूस चेंज और कंटिन्यूस चेंज ऑफ होल मटेरियल करते रहना पड़ेगा। उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट ही सिर्फ तब तक होगा जब तक पूरे के पूरे मटेरियल में टेम्परेचर का एक कंटिन्यूस चेंज आ रहा है। जो ही एक टेम्परेचर कंटिन्यूस हो जाएगा, एक उसमें कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज आना ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना ख़त्म हो जाएगी। जबकि इसमें अगर दोनों एंड पे टेम्परेचर अगर मेंटेन भी रहे, फिक्स भी रहे, सिर्फ उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिसिटी एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी।